हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू महा यूट्यूब चैनल। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सीता महालक्ष्मी। आज मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही शब्द रचना का प्रमुख अंग हैं। एक ही शब्द से कई शब्द बनाने से न केवल भाषा बल्कि साहित्य भी समृद्ध होता है। उपसर्ग शब्द वास्तव में दो शब्दों उप और सर्ग के योग से बना है। उप का अर्थ समीप, निकट या फिर पास में, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या रचना करना। उपसर्ग का अर्थ है पास रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की रचना करना। उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करके उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे नी जोड़ दान निदान, खुश जोड़ हाल खुशहाल, अनु जोड़ कूल अनुकूल। उपसर्ग के प्रकार। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा है हिंदी उपसर्ग और तीसरा है आघात या विदेशी उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग तत्सम शब्दों से बना है। तत्सम शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, जैसे अति, अधि, दुर और नी। जैसे अति का अर्थ है अधिक, अधि का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊंचा, दुर का अर्थ है बुरा और नी का अर्थ है अधिकता। संस्कृत शब्द के कुछ उदाहरण। अति से कुछ निर्मित शब्द हैं। अति से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे अतिरिक्त, अतिक्रमा, अत्याचार, अत्यधिक। आदि से कुछ निर्मित शब्द हैं। अधिकार, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिकांश। और दुर से कुछ निर्मित शब्द हैं। दुर्भाग्य, दुर्दशा, दुर्लभ, दुरात्मा। और नी से कुछ निर्मित शब्द है नियम, निवास, निवारण, निबंध। हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग तद्भव शब्दों से बना है। तद्भव शब्द अक्सर हिंदी के ही शब्द होते हैं और ये शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हैं, जैसे आ, अन, पर, उन, अद। जैसे आ का अर्थ है अभाव, अन का अर्थ है कमी, पर का अर्थ है दूसरी पीढ़ी, उन का अर्थ है एक कम और अद का अर्थ है आधा। हिंदी उपसर्ग के कुछ उदाहरण। आ से कुछ निर्मित शब्द है, जैसे अमर, अटूट, अस्थायी, अटल, अदृश्य। अन से कुछ निर्मित शब्द हैं अनपढ़, अनजान, अनबन, अनदेखा, अनचाहा, अनमोल। पर से कुछ निर्मित शब्द हैं परलोक, परोपकार, परदादा, परपोता। उनके निर्मित शब्द हैं 49, 59, 69, 79। और अद से कुछ निर्मित शब्द हैं अधकिला, अधमरा, अध जला। आगत या विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं से आए गए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे खुश, गैर, बद, सर, हर। जैसे खुश का अर्थ है शुभ या अच्छा, गैर का अर्थ है दूसरा, बद का अर्थ है बुरा, सर का अर्थ है मुख्य या प्रधान और हर का अर्थ है प्रत्येक। कुछ उदाहरण। खुश से कुछ निर्मित शब्द है, जैसे खुशहाली, खुशनुमा, खुशखबरी, खुशबू। गैर से कुछ निर्मित शब्द हैं गैर कानूनी, गैर आदमी, गैर सरकारी। बद से कुछ निर्मित शब्द हैं बदतर, बदकिस्मत, बदतमीज। सर से कुछ निर्मित शब्द हैं सरकार, सरदार, सरताज, सरपंच,
और हर से कुछ निमित्त शब्द हैं, हर रोज, हर दम, हर साल। दो उपसर्ग वाले शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें एक साथ दो उपसर्ग लगते हैं, जैसे उपसर्ग जोड़ मूल शब्द, निर्मित शब्द। उदाहरण के लिए अति, मोल, प्रति, मोल, अक्ष, अप्रत्यक्ष, सु जोड़ प्र जोड़ सिद्ध, सुप्रसिद्ध। प्रत्यय शब्दों प्रति और आई से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, जबकि आई का अर्थ है चलने वाला। इस तरह प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय की परिभाषा। कुछ शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया या धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से निर्मित शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय। उदाहरण: धातु या क्रिया से निर्मित संज्ञा शब्द। सुन, मोल, वाई, सुनवाई। चढ़, आई, चढ़ाई। सिल, आई, सिलाई। धातु या क्रिया से निर्मित विशेषण शब्द। चमक प्लस ईला, चमकीला। होन प्लस हार, होनहार। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया को जोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर उनमें विशेषता लाते हैं या नए अर्थ वाले शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण: संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रत्यय। सोना जोड़ आर, सोनार। मानव जोड़ ता, मानवता। चित्र जोड़ कार, चित्रकार। कड़वा जोड़ आहट, कड़वाहट। विशेषण शब्द बनाने वाले प्रत्यय। भूगोल जोड़ इक, भौगोलिक। आठ जोड़ वां, आठवां। गुण जोड़ वान, गुणवान। इस तरह प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आपको जानकारी अच्छे से समझ में आए बोल के आशा करता हूँ। और कुछ संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।